नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है गुजरात का फार्मूला। गुजरात फार्मूला जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए गुजरात में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बीजेपी गुजरात फार्मूले पर लड़ने जा रही। बात इसलिए कह रहे हैं कि लगातार बीते कुछ घंटों में देखें तो लंबी बैठकें चली है। सीएम हाउस में पहले बड़ी बैठक हुई, उसके बाद फिर सुबह भी बैठक देखने को मिली। लेकिन सवाल यही, क्या ये फार्मूला मध्य प्रदेश में दिखेगा? देखिए इस खास खबर को। 2023 के लिए बीजेपी का गुजरात फार्मूला, पार्टी के अंदर खाने चर्चाओं का दौर, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की तैयारी। मध्य प्रदेश बीजेपी में भीतर खाने कुछ पक रहा है जो एक हफ्ते में नजर भी आ सकता है। सीएम हाउस में सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बैठक इसी तरफ इशारा कर रही है। बैठक में सीएम शिवराज और बीडी शर्मा समेत संगठन मंत्रियों के बीच लंबी चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव के साथ बीजेपी अब मैदान संभालने जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक को सामान्य बता रहे हैं। बैठकें जो रूटीन होती हैं, जब हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जब रहते हैं, माननीय शिव प्रकाश जी, मुरली जी, अजय जी, हम सब लोग यहाँ पर थे, तो इसलिए सामान्य तौर पर जो संगठन के काम की दृष्टि से एक अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, उसके निमित्त बैठक थी। ये कोई बहुत औपचारिक बैठक नहीं है, ये तो सामान्य तौर पर होती रहती। बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव में हार के बाद 2023 के चुनाव में कोई गलती दोहराना नहीं चाहती और इसी मकसद से बीजेपी अलग अलग रणनीति बना रही है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के भीतर कांग्रेस का डर है। गुजरात फार्मूला हो या नरेंद्र मोदी का दिल्ली फार्मूला हो, इससे कोई प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस को सरकार बनाने में कहीं बाधा, इस समय बाधा नहीं आएगी। इस समय इतनी घबराई हुई है बीजेपी गुजरात फार्मूला का नाम सुन के कि कब फरमान आ जाए, कब हटा दिए जाएं। अब फार्मूला हिमाचल में क्यों नहीं चला भाई तुम्हारा फार्मूला? कांग्रेस जीती बहुत वोटों से। मध्य प्रदेश में कोई फार्मूला नहीं चलेगा। एमपी और गुजरात की राजनीति में फर्क है, लेकिन हाल ही में गुजरात फार्मूले से बीजेपी ने अवैध किले पर फिर परचम लहराया। लेकिन 2023 में क्या गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को विजयश्री दिलाएगा? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए आज इसी फार्मूले को समझते हैं। लेकिन लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बीजेपी में वही गुजरात का फार्मूला दिखाई देगा या मध्य प्रदेश में एक बड़े परिवर्तन की तैयारी है? खासकर कैबिनेट या मंत्रिपरिषद में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं या संगठन के भीतर कुछ नया? तो होगा क्या, समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा जी, लगातार बैठकों का दौर, वैसे भी कहते हैं बैठक, भोजन और विश्राम, भारतीय जनता पार्टी में ये सब चलता रहता है। लेकिन ऐसे दौर में जब गुजरात का फार्मूला सफल रहा, 156 सीटें लेकर आप आए और एक नया इतिहास आपने गढ़ दिया। जाहिर सी बात है, जहां फार्मूला सफल होता है तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। हिमाचल में वो फार्मूला था नहीं, लिहाजा हार का सामना भी आपको करना पड़ा। पर जो बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम वरिष्ठ नेता जिनके नामों पर मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, चाहे शिव प्रकाश जी हो, मुरलीधर राव हो, बीडी शर्मा, शिवराज जी, जब बैठते हैं तो कुछ नया दिखाई देता है। क्या कुछ नया मध्य प्रदेश में? मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने कैडर के लिए जानी जाती है और निरंतर जो है इस प्रकार की बैठकें भारतीय जनता पार्टी में होती रहती हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लगभग 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के सवाल उठना लाजमी है कि ये बैठकें जो हैं वो चुनाव से जोड़ी जा सकती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में ये बैठकों का दौर ना चुनाव को देखते हुए होता है, ना यहाँ पर रणनीति जो है वो साल भर बाद की होती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता जो है वो इसमें विमर्श करता है, चर्चा करता है, रणनीतियाँ बनाता है, क्या बदलाव की आवश्यकता है उस पर भी सोचा जाता है और साथ साथ में क्या बेहतर हुआ जिसको कंटिन्यू किया जा सकता है उस पर भी चर्चा होती है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण वर्ग हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो मेन बॉडी का हो, चाहे वो मोर्चों के हो, चाहे वो प्रकोष्ठ के हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी विचारधारा को जाने, अपने कार्य को जाने और सक्षम तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठा सके, सरकार की जो योजनाएं हैं और संगठन के जो विचार हैं उसमें समन्वय बनाकर जन जन तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल की, तो हर पार्टी का और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही मॉडल होता है, वो विनिंग मॉडल होता है, वो सुशासन का, वो गुड गवर्नेंस का मॉडल होता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, सीट्स बढ़ रही हैं और जनता का जो प्रेम है, इतने वर्षों से जीत कर आने के बाद भी जनता चाहती है कि अगर मौका किसी को मिले तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन नेहा जी, एक बात होती है कि लगातार जब आप सरकार में बने रहते हैं, करीब करीब 18 साल से आपकी सरकार है, बीच में 2018 ने ये आपको बताया भी कि कुछ नया करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, चर्चा इस पर चली रही होगी, 18 की चिंता भी होगी और फिर 23 में एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा भी होगी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो दल है वो पुरानी गलतियों से सीख लेता है, उसकी समीक्षा करता है और आने वाले समय में क्या बेहतर किया जा सकता है, कहाँ पर त्रुटि रह गई, कहाँ पर कमी रह गई, क्या जनता की हमसे अपेक्षा है, उस पर चर्चा भी होती है, उस पर विमर्श भी होता है, उसके लिए रणनीति भी बनाई जाती है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इस बात के बारे में निरंतर बताया जाता है कि हम किस विचारधारा के साथ कार्य करते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, क्योंकि हम कांग्रेस तो है नहीं कि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए चुनाव आया और कूद कर आ गए जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन जनता के समक्ष रहती है। जी जी। अपराजिता जी, 2023 का चुनाव आपके लिए भी अलग होगा। थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी सज्जन वर्मा से, तो उन्होंने भी कहा कि हम कई सारे ऐसे नए प्रयोग भी करेंगे। हिमाचल में आपकी सरकार बनी तो मैं आपसे कहूंगा, क्या हिमाचल का प्रयोग आप करते नजर आएंगे मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का प्रयोग करेगी? 18 में सरकार बनी, रही नहीं। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं रही, क्यों चली गई, वो अलग मुद्दा, वो बड़ा पुराना हो चुका है। नया क्या? क्योंकि बीजेपी की तैयारियां दिखाई दे रही है अलग तरह से। देखिए, सबसे पहले क्योंकि बात हो रही है गुजरात मॉडल के, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हमें गर्व है कि हम गुजरात मॉडल पे नहीं चलते और हमारे पास ऐसा मॉडल नहीं है जहाँ पे बिल्किस बानो केस होता है, जहाँ पे आरोपियों को, रेपिस्ट को मालाएं पहनाई जाती हैं। तो मैं एक महिला के तौर पे यहाँ पे साफ कहना चाहूँगी, हमें ऐसा मॉडल मध्य प्रदेश नहीं लाना। ना हमें मोरबी ब्रिज जब कोलैप्स होता है और लोगों की जानें जाती, ना हमें मध्य प्रदेश में ऐसा गुजरात मॉडल कायम करना है। गुजरात की बात ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जैसे बात कर रही थी नेहा जी, बीजेपी 24/7 काम करती है, सुशासन के लिए काम करती है, लोगों के समक्ष काम करती है। तो ये मॉडल हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ और क्या काम नहीं हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हुई। अब हम मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो बैठकें हैं ये स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत डरी हुई है, बौखलाई है, विचलित है। क्यों है? बिल्कुल होना भी चाहिए। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी को जो अपार जन समर्थन मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ, जो लोगों का प्यार, हर वर्ग का प्यार जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी को मिला और जो इन्होंने देखा कि किस प्रकार से हर वर्ग, हर तबका कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता गया, उससे ये बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। ये बौखलाहट और बढ़ती जा रही है जब से कमलनाथ जी ने साफ बयान कर दिया है। आपका ये कहना है कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है ये कांग्रेस के कारण डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल डरी हुई है और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये हार की तरफ मध्य प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से कमलनाथ जी ने कहा है कि पुरानी पेंशन लागू होगी, किसान कर्ज माफी फिर शुरू होगी, फिर से 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए में मिलेंगे, फिर से पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। देखिए, अगर कोई भी बात होती, 18 साल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है। क्या किया आपने? इतनी बैठकें हुई, क्या सड़क में इंप्रूवमेंट आया, सुधार आया? ना सड़क है, ना बिजली है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जब आप ह्यूमन कैपिटल, मानवीय संस्थाओं को 18 साल में कुछ सुधार नहीं ला पाए, तो अब बैठकें क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना क्योंकि आपको हार सामने दिख रही है और देखना पड़ेगा कि कौन किसका पक्ष, यहाँ पे बीजेपी में किसका टिकट रहता है और किसका कटता है और क्या हो रहा है और अंदर की गुटबाजी, उसी के बारे में डर है। क्या कांग्रेस का डर है जो इतनी बैठकें चल रही है? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ही विरोधाभास है। अपराजिता जी के नेता जो हैं
मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, बहुत मजबूत कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, और निरंतर जो हमारी बैठकें होती हैं उसकी प्रशंसा तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता निरंतर करते रहते हैं। ये आप हमारे सामने हैं, शायद अपराजिता जी इस बात से वाकिफ नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि जिन बैठकों पर अपराजिता जी कह रही हैं कि कांग्रेस से डर गई है, राहुल गांधी जी की यात्रा से डर गई है, तो मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी ने यात्रा जहां से चालू करी केरला से, वहां पर पादरी से जाकर मिले तुष्टीकरण की नीति के लिए, जो भारत माता को गाली देने का काम कर रहा था। थोड़ा आगे बड़े, पत्रकारों ने पूछा कैसा चल रहा है, तो कहते हैं मम्मी ने सनस्क्रीन भेजी थी वो मैंने लगाई नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कहते हैं गर्मियां बहुत पड़ रही है इसलिए खीरे खा रहा हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो महापुरुषों को जिस तरीके से अपमानित करना चालू किया। मध्य प्रदेश आते आते तक वापस इनका मूल जो एजेंडा है उस पर आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जो कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने उसको बकायदा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, और निरंतर जो है जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग उनके साथ में चला, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो मेधा पाटकर हो, तो हमने सबने देखा है कि रोड़े अटकाने वाले लोग, भारत को अपमानित करने वाले लोग, और जिस तरीके से आतंकवादियों के सम्मान में जो लोग खड़े होते हैं, वो तो राहुल गांधी के पोस्टर बॉय हैं, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हैं। तो आज कौन किससे डरा हुआ है, मुझे लग रहा है लिहाज की नीति कहां पर हम जा यहाँ रही पे है, बंसल ये स्पष्ट दिखाती है। किसने कहा आपको कि पाकिस्तान के पोस्टर बॉय? ये स्पष्ट दिखाता इस प्रकार है। की बयानबाजी क्या आप लगता है देखिए, लोगों को भ्रमित अपराजिता कर जी, लेंगे? पाकिस्तान बताइए नेहा जी, में खुद वहां के खुद मंत्री वहां जो है, पर होम मिनिस्टर, नरेंद्र कोट मोदी जी करते चले हैं जाते आपके हैं राहुल बिना गांधी जी न्योता, को। बिना और न्योता यहाँ दिए पर मध्य खीर प्रदेश खाने में चले स्वरा जाते हैं। भास्कर के साथ चलते हैं स्वरा राहुल भास्कर गांधी। एक भारतीय उसके नागरिक बाद है, मेधा पाटकर हमारे दिखाई देती भारत हैं, जोड़ो कन्हैया यात्रा कुमार में दिखाई देता है। कन्हैया कुमार भी तो भारत के आज वो नागरिक है, लोग जो किसी भारत भी को नागरिक को निरंतर रोका तोड़ते नहीं आए हैं, जाता। वो आज भारत जोड़ने निकले भारत हैं। को तोड़ने के लिए पर कौन हाँ, है? जब चीन बार बार लगातार हमले करता है और मनोज जब जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मनोज जी, चुप्पी साधे रहते हैं, वो होता है भारत को तोड़ने की बात। एक बात बहुत अच्छी कौन हुई सी है बात कि होती राहुल भारत गांधी के ने कहा तोड़ने पहले की मैं बात थक जाता कि था, अब मैं थकता पुलवामा नहीं हूं के चलते जो चलते। शहीद सैनिक पहले हैं मुझे बहुत उनका थकान आप महसूस अपमान होती करते थी, हैं, अब मैं बोलते हैं बहुत चीन फ्रेश, के अब लोग मैं इसका आदी हो घुसे ही चुका नहीं हूं। है, तो घुसे ही राहुल नहीं गांधी है, की चीन यात्रा कभी अपने घुसा आप में ही मजाक नहीं बन है। के रह गई है। मजाक तो बनी लेकिन नहीं है। अपराजिता जी ये ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो आई मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई राजस्थान की तरफ, लेकिन जिस यात्रा से, जैसा कांग्रेस के लोग लगातार कह रहे हैं कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, उसके कारण एक कार्यकर्ताओं के भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई दे रही। सवाल यह है कि यात्रा अब निकल गई, चुनाव में करीब करीब 1 साल है, और उसके लिए उसी तरह की ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको भी सक्रिय रहने की जरूरत होगी। और भारतीय जनता पार्टी यदि बैठकें कर रही है, बैठकों में निश्चित रूप से भारत जोड़ो पर भी चर्चा हुई होगी, ये मैं नहीं कहता अंदर खाने में, या कुछ बदलाव की तरफ चर्चा हुई होगी, तो यही तो आपके लिए चुनौती है। जो मैंने आपको बताया मनोज जी, जब से कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश हो चाहे किसी भी प्रांत का चुनाव हो, हमेशा डेवलपमेंट एजेंडा पे ही लड़ती है। पर भारत जोड़ो जो यात्रा है, जो बहुत सारी बातें नेहा जी ने कही, सनस्क्रीन लगाने की, ये बार बार मैं कहती हूँ, जो प्रश्न, जैसे आप मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं स्वाभाविक है कि मैं उसका जवाब दूंगी। बार बार अगर कोई उनसे मीडिया का पूछ रहा है आपने सनस्क्रीन लगाया, तो वो उस चीज का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत फ्रेश फील करता हूं, मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में थी। मैं आपको बताती हूं मनोज जी, हर दिन 5 बजे उठना, हर दिन 30 किलोमीटर चलना, लोगों की बातें सुनना कोई आसान बात नहीं होती। जब आप खुद ये करते हैं तो अंदर से कितनी खुशी महसूस होती है और अंदर से आपको कितना अच्छा लगता है कि आप लोगों के बीच हैं। मध्य प्रदेश की जनता आज 18 साल के कुशासन से बुरी तरीके से लेकिन जनता के बीच रहना पड़ेगा अपराजिता जी, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी है। मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी आए, जनता के बीच थे, मैंने भी अटेंड किया है उस भारत जोड़ो यात्रा को, निश्चित रूप से आप मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर उसको चलायमान रखने के लिए आपको भी रहना पड़ेगा। जैसे बीजेपी कहती है, वो अभी नेहा जी भी वही बात कर रही थी कि हम समीक्षा भी करते हैं और जहां सुधार की जरूरत होती है सुधार भी करते हैं। 18 में हार मिली, उसकी समीक्षा भी हो रही होगी, 18 से बेहतर 2023 में क्या किया जा सकता है ये भी हो रहा होगा, लेकिन 18 के बाद 20 में आपकी सरकार चली गई, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, विचार करके
हर किसी को इम्प्रूव करना पड़ता है और वही जनता देखती है। जो मैंने आपको कहा, ये चुनाव 18 साल का कुशासन बनाम 15 महीने के कमलनाथ जी का विजन और सुशासन के बीच लड़ा जाएगा। और नेहा जी भी अच्छी तरीके से जानती हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कितना भी बात करने की, टुकड़े टुकड़े गैंग और स्वरा भास्कर, मेधा पाटकर, कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी अगर हमारे सिद्धांतों के साथ बिलीफ रखता है, हमारे साथ चलना चाहे। जो मैं आपको बताती हूँ, मध्य प्रदेश में एक आरएसएस का वर्कर, उसने भी भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। उसने भी राहुल गांधी जी को कहा कि हाँ, मैं भी भारत की अखंडता के लिए खड़ा होना चाहता हूं। जो भी हमारे साथ आएगा, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है। और एक और जी मनोज जी, मैं इनको बताना चाहती हूँ, ये लोग हमेशा बात करते हैं, ये लोग हमेशा बात करते हैं देश की, राष्ट्र प्रेम की। ये आप बताइए, जब बार बार चीन हमला करता है तो प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साध लेते? कोई भाजपा का इंसान क्यों नहीं उस पर बोलता? 20 पुलवामा के सैनिक शहीद हो जाते हैं और फिर भी बोला जाता है, उनकी शहादत का अपमान किया जाता है और बोला जाता है कोई अंदर घुसा ही नहीं, चीन ने कोई आक्रमण किया नहीं, हमला किया नेहा जी, वही सब मुद्दे पुराने। देखिए, आप लोग भी लगातार बैठ के कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, किसान का कर्ज माफ, पुरानी वही सब चीजें दिखाई दे रही और बार बार ये कहा जा रहा। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही तो कांग्रेस नहीं कर रही। ठीक है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहां से रवाना हो गई, पर भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस भी सक्रियता बनाई हुई है और यही सक्रियता शायद आपके लिए चिंता का विषय भी होगा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की जो बौखलाहट है और जिस तरीके का उनमें दिवालियापन आता जा रहा है, वो तो आपके हमारे सामने है। अब जो इनके बरघट के विधायक हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया, उसने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए किया है, जिस तरह की गाली दी है, वो हमारे सामने है। उसके बाद राजा पटेरिया को आप देखिए, इनके पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात की है, वो भी हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी का आला नेता कमान जितना है, आप देखिए कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि राहुल गांधी की यात्रा में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, वो उनके ट्विटर हैंडल से डले और वो नारे लगे थे, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो। तो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति क्या है, इनके नेतृत्व का विजन क्या है, ये हमारे सामने है। पर भारतीय जनता पार्टी जिस स्वच्छता के साथ काम करती है, जिस शुचिता के साथ काम करती है, वो भी जनता ने बहुत करीब से देखा है। इसी प्रकार का पूरा ड्रामा, इसी प्रकार का पूरा प्रोपेगेंडा, इसी प्रकार का पूरा टूल किट एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के चुनाव के समय लगाने का काम किया कि 27 साल से इनकी सरकार है, ये हो गया, वो हो गया, सब बर्बाद हो गया है गुजरात के अंदर। पर गुजरात की जनता ने जिस अपार स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, वो हमारे सामने। लेकिन जगह पे बात आ गई है, मैं वही नेहा जी, वही मध्य प्रदेश में है। आप 18 के परिणाम देखेंगे तो 18 में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज ज्यादा था। आप देख लीजिए, जिस किसान कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं, वो किसान डिफॉल्टर हो गया। उस किसान ने अपना जो है ब्याज का पैसा नहीं भरा। आज हमारी सरकार बनी तो वापस से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन किसानों को सक्षम बनाने के लिए उनका जो ऋण का ब्याज था उसको पूरा भरने का काम किया है। ये तो कहते थे कि युवाओं को 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज अपराजिता जी आपके चैनल पर बैठ के बता दे कि एक ऐसा कौन सा युवा है पूरे प्रदेश का जो बेरोजगार था। लेकिन नेहा जी 18 साल हो गए, उसके बाद ये बताइए आपने क्या किया युवाओं के लिए, देने वाले थे, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए स्कूटी दे दी। 18 साल और मनोज जी, उस पर से आप ये देखिए कि बेटियों के विवाह हो गए, निकाह हो गए, बच्चे हो गए, पर वो 15 महीने तक कलेक्ट्रेट का चक्कर काटती रही। तो कमलनाथ जी ने झंझना दिया था 51,000 रुपए का, उसने कुछ नहीं किया। 15 महीनों में तो आपने लोकतंत्र की हत्या करके, महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, अगर उसके सम्मान के लिए उसको प्रथम श्रेणी में लाने के लिए किसी ने कार्य किया है और योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा नेहा जी आपसे इसी से रिलेटेड था। आपने कहा कि गुजरात में बहुत सफलता मिली और एक तरफ ये कह रहे थे, एक तरफ आप कह रहे थे, लेकिन वहां एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला जो हमारे आज के मुद्दा का चर्चा का विषय भी है, गुजरात फार्मूला। गुजरात फार्मूला ये था कि अधिकांश मंत्रियों को घर बिठा दिया गया, नए चेहरों को मौका दिया गया। जो आपकी बैठकें चल रही, क्या ये भी मध्य प्रदेश में दिखाई देगा कि चलिए थोड़ा बहुत तो उस तरफ बढ़ना पड़ेगा? यदि उस तरफ की 156 सीटें बहुत होती है, एक नया इतिहास आपने दर्ज किया है, तो उसमें परिवर्तन भी है, कुछ बहुत सारी नई रणनीति के साथ आप आगे बढ़े हैं गुजरात। नहीं, देखिए मनोज जी, आप कह रहे हैं कि कई सारे मंत्रियों को हटा दिया, पर मैं उसको थोड़ा सा वाइस वर्सा करके कहना चाहती हूँ। कई सारे नए लोगों को जिनमें पोटेंशियल है, उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी उसको हाफ ग्लास
खाली देखना है या फुल देखना है वो उस पर डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि जब नए लोग आते हैं, नई प्रतिभाएं आती हैं, जहां पर विनिंग केमिस्ट्री होती है, पार्टी हर प्रकार की चीजों को देखती है, अनुभव भी देखती है, और सारी चीजों की जो केमिस्ट्री बनती है उसको लेकर एक विनिंग कैंडिडेट को उतारा जाता है। मतलब नई केमिस्ट्री मध्य प्रदेश में दिखाई देगी? नहीं, मैंने कहा कि विनिंग केमिस्ट्री होती है और उसमें कई लोगों को अवसर भी मिलता है और उसमें अनुभव भी होता है और नयापन भी होता है, तो ये सभी का समावेश होता है। विनिंग केमिस्ट्री, देखिए आप एक नया लफ्ज लेकर आई है नेहा जी, एक अलग तरह की केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री पर चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में। आपको भी अपनी केमिस्ट्री बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल नई केमिस्ट्री दिखाई देगी मध्य प्रदेश में इस बार। कमलनाथ जी के और मध्य प्रदेश की जनता के बीच जो नई विनिंग फॉर्मूला है वो केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी। एक और चीज़ ये बोल रही थी, इसका भी बता दें, बार बार जिक्र होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? जो असल राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति जो किसी ने दिखाई थी वो थे इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। तो पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन है वो हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बस बात करती है विकास का और काम करती है ध्रुवीकरण का। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, हमने चौपाल शुरू की तो शिवराज सिंह चौहान जी भी उस बोलने लगे कार्यक्रम में हम चौपाल करेंगे। आज शिवराज जी हो और पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, अंदर भीतर उन्हें पता है कि बहुत गुटबाजी है, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट, और दूसरी तरफ 18 साल का रिपोर्ट कार्ड कुछ दिखाने को है नहीं, ठप है, खाली पड़ा हुआ है। तो किसी तरीके से तो ध्यान भटकाना पड़ेगा, चाहे जितनी नई केमिस्ट्री ला लें। ना अपने युवाओं के लिए कुछ किया, ना अपने महिलाओं के लिए कुछ किया, ना अपने किसानों के लिए कुछ किया। तो आज हर वर्ग आक्रोशित है और आप देखिएगा कि नतीजा, हम कुछ ही महीने हैं, 10 महीने बचे, 10-11 महीने, आप देखिएगा किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश के विजन को जिताएगी और किस प्रकार से सबको मौका होगा आने का। बीजेपी की कोई केमिस्ट्री नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। नेहा जी 30 सेकंड। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितना ज्यादा जतन कर रही है भाजपा की केमिस्ट्री समझने में, थोड़ा सा इस पे विचार कर लेते कि राहुल गांधी जी की यात्रा में ये जिस तरीके से गले मिलाने का काम किया है कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को, ये गले मिल रहे थे या गले पड़ रहे थे? तो आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि दिग्विजय सिंह गले पड़े या कमलनाथ गले पड़े। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आत्मावलोकन करने की बजाय जो इंटरेस्ट भाजपा में ले रही है अपने आप में ले, क्योंकि जिस प्रकार की तोड़फोड़ और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है उससे के परिणाम तो हम हर बार देखते हैं कि एक उनका फॉर्मूला ड्राइंग रूम में तय होता है और जहां पर जमीन पर जाते हैं तो वहां पर आपस में जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, समय पूरा हो। चीजें चलने लग। देखिए हमारा तो आज सब क्लियर है, हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में विकास और डेवलपमेंट के एजेंडा पे ये चुनाव लड़ेंगे। हम सब साथ हैं और आप देखेंगे किस प्रकार की मध्य प्रदेश की जनता भी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को अपने 18 साल के कुशासन का जवाब तो देना ही पड़ेगा। चलिए अब ये जनता पर छोड़ दीजिए कि कितना किसका कुशासन है, किसका शासन बेहतर है, वो तो जनता तय कर देगी। लेकिन क्या गुजरात का फार्मूला मध्य प्रदेश में दिखेगा? नेहा जी आपका बहुत धन्यवाद, अपराजिता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 की तैयारी में है। 18 का चुनाव जरूर हार का सामना करना पड़ा, बाद में सरकार बन गई, लेकिन वो तमाम तरह की चीजों पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि गुजरात के फार्मूले के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी बढ़ते नजर आए, क्योंकि 18 साल से लगातार मंत्री बाकी लोग दिखाई देते रहे। तो क्या नए फार्मूले के अंतर्गत कुछ चेहरे भी नए दिखाई देंगे या कुछ और, या मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिलेगा? निगाह इस पर बनी रहेगी और ये सब होता है तो बहस गर्म होगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।